नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा। आज हम बात करेंगे कि फ्रेंचाइजी लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मैंने फ्रेंचाइजी के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, बट इसमें कुछ अलग स्ट्रैटेजी मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब आप किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उनका ड्यू डिलिजेंस तो आप करते ही हैं। मेन जो पॉइंट आता है आपके फ्रेंचाइजी सिलेक्शन में कि आपको अपने एरिया के हिसाब से आपको फ्रेंचाइजी लेनी है। इन दैट केस आपने सुना है कि कहीं पर आप टूर्स करते समय, कहीं पर आप बाहर गए हैं टूर करते समय, या फिर कहीं पर आपने कुछ भी अजम्पशन किया हुआ है कि ये एक फ्रेंचाइजी है, इसको मैंने वहाँ पर इस एरिया में या इस शहर में अच्छा देखा है कि वहाँ पे भीड़ काफ़ी सारी लगी होती है और वहाँ पर कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, सेल बहुत धड़ल्ले से हो रही है। ये देखकर कभी आप फ्रेंचाइजी सेलेक्ट मत करिएगा, कोई भी ब्रांड सेलेक्ट मत करिएगा। जिस लोकेशन पर आप जाते हैं वहाँ पर इतना भीड़ भड़क्का देखते हैं, इतना कस्टमर बेस देखते हैं और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उस ब्रांड से इन्फ्लुएंस कदाप ना होइएगा, क्योंकि वो उस एरिया के लिए परफेक्ट है। वो उस एरिया के लिए परफेक्ट है जहाँ पर आपने उसको देखा है। आप खुद के एरिया में कभी ट्राई मत करिएगा। इन दैट केस जैसे हम सोचते हैं कि अर्बन एरियाज़ में हम मैकडी खोल के बैठ जाएंगे और हमारी धड़ल्ले से सेल होगी, तो वो नहीं होगी। ठीक है, आज भी मैकडी जब कहीं भी अपना रेस्टोरेंट ओपन करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। आपने देखा होगा बहुत कम ही रेस्टोरेंट ऐसे हैं इस स्टेज में जो कि मैकडी के बंद होते हैं। तो फ्रेंचाइजी जो है सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि लोकेशन 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 परफेक्ट रहेगी। कभी कभी फ्रेंचाइजी की फ़ीस से ज़्यादा खर्चा उनको लोकेशन पर करना पड़ जाता है। क्यों करना पड़ जाता है? क्योंकि सेल जिसकी जहाँ पर होगी हम उसको वहीं पर प्रेजेंट करेंगे ना। अब जो चीज़ हमारे एकदम प्राइम लोकेशन पर प्रेजेंट होती है, वो चीज़ को हम अगर गली कूचे में फ्रेंचाइजी खोल के बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगी। वहाँ पर केवल एक लोकल रेस्टोरेंट, ढाबा, वही सब चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वो लोकलाइजेशन को अच्छे से समझते हैं। ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फ्रेंचाइजीज अपनी देती हैं, इनका कभी मत ट्राई करिएगा। अगर आप पूछेंगे मुझसे कि 3 चीज़ ऐसी फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए कौन कौन सी ज़रूरी है, तो मैं 3 चीज़ आपको बताऊंगा और केवल 3 मेन पॉइंट्स बताऊंगा। वो है, पहली है लोकेशन, दूसरी है लोकेशन और तीसरी भी है लोकेशन। क्योंकि लोकेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रेंचाइजी कितनी भी महंगी हो, कितना भी जाना पहचाना ब्रांड हो, अगर आपकी प्रेजेंट अच्छी नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन उसकी सही जगह पर नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फ्रेंचाइजी को सही जगह पर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोकेशन पर खर्चा करिए। देखिए, अगर आपने 10 लाख की कोई फ्रेंचाइजी ली है और हो सकता है 10 लाख रुपए आपका केवल उस लोकेशन को लेने में लग जाए। भाई 10-15 लाख रुपए हो सकता है उसकी पगड़ी की डिमांड हो। जो प्रॉपर्टी ओनर प्राइम लोकेशन पर जहाँ पर आपको ओपन करना, जहाँ पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कभी कभी वो फ्रेंचाइजी से ज़्यादा महंगी पड़ जाती है लोकेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अल्टीमेटली हमको सेल्स ज़्यादा मिलेगी। बहुत सारे लोग करते क्या हैं, बढ़िया अच्छी सी फ्रेंचाइजी, अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लेंगे और वो थोड़ा सा आउटसाइड पर खोल के बैठ जाते हैं। वहाँ पर सर सेल वेल नहीं आती है, आप अपनी टीम की सैलरी तक नहीं निकाल पाएंगे और वहाँ का मेंटेनेंस वो भी हाई होता है। तो अगर उन सभी चीज़ों को मीट करना है तो आपको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लोकेशन की क्या वैल्यू है। लोकेशन की वैल्यू आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी फ्रेंचाइजी बिजनेस में, अन्यथा आप चाहे इतनी महंगी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, अंत में आपको लॉस ही होगा। तो इस वीडियो में से मेरा यही मोटिव था कि आप लोकेशन अपनी सही सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको लॉस होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताएगा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।